वायसराय मटेरियल देखें एक आदमी का। $1857 की क्रांति का हम आपको पूरा पढ़ा दिए थे। हाँ, इसके कई कारण थे। 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गया था, एक आध कारण नहीं, कई कारण थे। आर्थिक कारण के तहत अंग्रेजों ने भारत का पैसे के मामले में विद्रोहन करना चालू किया, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब चीजों को चालू किया। सामाजिक कारण के तहत उन्होंने कई सारे सुधार किए जो अच्छे थे, लेकिन लोगों को क्या हो गया, विरोध में लग गया। जैसे आप देखेंगे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का अंत, नर बलि का रोक, ये सब किया, लेकिन अंग्रेज भारतीयों को क्या लगे, खराब लगा। प्रशासनिक कारण में सबसे प्रमुख कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। वो किसी भी साम्राज्य को हड़प लेता था, चाहे जिस बहाने से। सिक्किम को हड़प लिया, डॉक्टरों से भेदभाव का आरोप लगा के, ये डलहौजी के काल में पढ़ाएंगे। इसने अवध को हड़प लिया, किस कुशासन का आरोप लगा के। जमींदारी खत्म कर दिया, वीर कुंवर सिंह की रानी, झांसी की रानी के लड़का को राजा नहीं बना दिया। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया। अलग अलग कारण से इसने किया था। आगे बढ़े, तत्कालिक कारक, बेस फील्ड के जगह एनफील्ड राइफल में सुअर और गाय की चर्बी लग। 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान जिसने बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया, बैरक मंगल पांडे। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज क्या कर दिया, धो दिया, मार के धो दिया। आगे बढ़े, इन लोग को इन्हें 8 अप्रैल 1857 को कहां फांसी दी गई, बैरकपुर, जिस कारण विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। 30 मई को विद्रोह का संदेश किससे भेजा गया, हाँ, रोटी और कमल का फूल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रोटी और कमल के फूल। विद्रोह कितने तारीख को चालू हो गया, 10 मई को, जबकि डेट कब था, 30 मई को। डेट कब था, 30 मई को डेट था। 10 मई को किस बटालियन के लोगों ने विद्रोह किया, 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व, कानपुर से नाना साहब का साथ दिया, तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। नाना साहब वगैरह हो गया, आगे देखिए यहाँ पे। झांसी की रानी, पटना से विद्रोह, पटना से पीर अली। इलाहाबाद से, दिल्ली से, जगदीशपुर से। दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया, निकलसन और हडसन। लखनऊ में कैंपबेल, कानपुर में देखिए क से कानपुर, क से कैंपबेल। जो कानपुर का दबाएगा वही लखनऊ का। दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है बस। नदी बीच में गंगा नदी है, इधर से उधर जाइएगा, कोई खास का दूरी नहीं है। उन्नाव आता है एक ठो डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ कानपुर के बीच में उन्नाव, बस वही पार कीजिए, लखनऊ से कानपुर आ जाएंगे। झांसी से याद रखने गए हीरोज, इलाहाबाद से कर्नल नील, जगदीशपुर से लीगर। 3 ऐसे गवर्नर जो मारे गए युद्ध में, नील, लॉरेंस और हैवलर। नील, लॉरेंस और हैवलर। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा आयोग का गठन हुआ, पील आयोग का गठन किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस आयोग ने पठानों की संख्या बढ़ाया या घटाया, नेपालियों की संख्या, राजपूतों की संख्या, ब्राह्मणों की संख्या, हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये विद्रोह सफल हुआ कि असफल हो गया, हाँ, असफल हो गया। जिसके कई कारण बताए थे, नेतृत्व का अभाव, राष्ट्र प्रेम की भावना की कमी, पढ़े लिखे लोगों का तटस्थ होना, हथियारों की कमी, संगठन की कमी, सिंधियाओं का क्या करना, अंग्रेजों का साथ दे देना, ये सब कारण था। विद्रोह के दौरान आपातकालीन केंद्र किस शहर को बनाया गया, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इंग्लैंड की महारानी, उस समय विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। इसमें बताइए इंग्लैंड के इस समय प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पाम स्टर्लिंग। ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, पाम स्टर्लिंग। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग, पाम स्टर्लिंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? हाँ, कहाँ पढ़ा? इस घोषणा पत्र के तहत कंपनी को बंद किया गया है, बढ़ावा दी गई, गवर्नर जनरल के पद को बंद। कौन सा नया पद आया? वायसर। और एक मंत्री बैठा, उसका नाम राज। अंग्रेजों ने भारत का शासन किसे दे दिया? क्राउन को, इंग्लैंड के राजा को। उस राजा का चमचा क्या कहलाएगा? वायसर। उस राजा का मंत्री क्या कहेगा? राज्य सचिव। यानी भारत का शासन 1858 में किसे दिया गया? क्राउन को। वायसराय को नहीं, चमचा को शासन देगा। किसे दिया गया? वायसर। किसे? क्राउन को। क्राउन का चमचा वायसराय, क्राउन का चमचा क्राउन का मंत्री। क्या क्राउन अब नया जगह कब्जा करेगा? नहीं करेगा। अब नया जगह पे कब्जा नहीं करेगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय पाम स्टर्लिंग। पाम स्टर्लिंग। विद्रोह समाप्त करने के बाद सेना को पुनर्गठित करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? कौन सा आयोग? पील आयोग का गठन किया गया। हिस्ट्री का टेस्ट बड़ी दिन से नहीं हुआ है, ले लेंगे। अठारह की क्रांति क्या पूरे भारत में फैली थी? नहीं, क्योंकि इसमें भारत की भावना नहीं थी, बल्कि आपसी क्या था? स्वार्थ ज्यादा था। इसी वजह से ये पूरे भारत में नहीं फैला। आपसी स्वार्थ नहीं रहेगा तो पूरे भारत में फैल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए, आपसी स्वार्थ आ जाएगा तो बहुत सारे लोग आपका साथ देंगे, बहुत सारे लोग नहीं देंगे। जो आपसे जुड़े हैं वो आपका साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सामाजिक सुधार के लिए कुछ बताए गए संगठन। सामाजिक सुधार के बाद कृषि क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? धीरे धीरे फिर समाज में क्या विद्रोह हुआ? किसानों ने कैसे विद्रोह किया? यह विद्रोह कैसे जाके फिर एक संगठित रूप लेके कांग्रेस का रूप लिया, और कांग्रेस के रूप लेने के बाद कैसे महात्मा गांधी आए, और महात्मा गांधी आने के बाद क्रांति दो चरणों में फैल गया, नरम दल और गरम दल। एक बार में निपटाएंगे नरम दल, फिर निपटाएंगे गरम दल को। गरम दल वाले दो चरण में आए थे, तो इन दोनों चरण के बारे में हम लोग समझते हैं। आगे बढ़े। चलिए, अगला है आपका सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार में आप कई 4-5 नाम जानते हैं। एक सबसे बड़ा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दयाराम साहनी नहीं तो सिंधु शब्द, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का नाम आप जानते हैं। इसके अलावे आप कई चीजों को जानेंगे। आपको ये क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। तो ये कई सुधारक थे। मुस्लिम क्षेत्र में भी सुधारक में सबसे बड़े नाम आएंगे सर सैयद अहमद खान का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। बहुत से लोगों का प्रीवियस क्लास नहीं चल रहा है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। सर्वर हटा दिया गया लाइव वाले, आप परेशान नहीं होइएगा। 1 वीक के अंदर अंदर सर्वर को वापस रिटर्न कर लिया जाएगा, ठीक है? अब बहुत जल्दी उसका रिकवरी किया जा रहा है। टेंशन नहीं ले बहू, हम लोग भी लगे हुए हैं। बहुत जल्दी उसको हम लोग रिकवर करेंगे। लोग इसी कोशिश में जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। दरोगा बस तो रिकवर कर लिया आदमी। हाँ, बायोलॉजी हो गया, कोई बात नहीं। दरोगा हो गया है ना, दरोगा हो गया है, नया पॉलिटी हो गया है, बॉटनी हो गया है, आधा 50% मान के चलिए हो गया है। 50% हम लोग लेके आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे आप, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। क्या चल गया? सर्वर कहाँ चल गया? सर्वर क्या होता है? एक मेमोरी कार्ड होता है। सर्वर जो होता है मेमोरी कार्ड, जैसे आपका मेमोरी कार्ड इतना छोटा होता है ना, सर्वर का मेमोरी कार्ड बहुत बड़ा होता है। सारा क्लास उसी में रिकॉर्ड रहता है। अब उस मेमोरी कार्ड को स्टोर करना बहुत झमेला होता है। आपको उसको एसी में रखना पड़ेगा, उसमें कोई हैक ना करे इसके लिए सिस्टम देना पड़ेगा। तो हम लोग खुद नहीं लगा सकते हैं सर्वर, उसका अलग अलग नियम है। तो कोई आदमी अपना सर्वर नहीं बनाता है, एक अलग से कंपनी आती है, पूरा बिल्डिंगे को एसी बना के उसमें अलग अलग सर्वर रखी रहती, कहती है कि आपके बदले हम आपको सर्वर दे देते, आप बस फीस दे दीजिएगा इसकी। तो हम लोग फीस दे देते हैं। और उस ससुरा कट कर दिया है, अभी भी क्लास उसी के पास है। मेरे एप्लीकेशन से जो लिंक था ना उसको कट कर दिया। बस जहां उसको खबर लगेगा कि नहीं ये सारा मैटर जेन्युइन है, फिर से उसको क्या कर देगा? जोड़ देगा, क्लास चलने लगेगा। हम उसको ये तो बोलेंगे तोरे सर्वरवा में जो क्लास हुआ देख आदमी हम ही है,
वो तो दे हमरा, दूसरा सर्वर लेंगे हम यहाँ पे। तो वही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्वालिटी नहीं दिख रहा है सर, आज ही परचेज किए थे बेचारा, ये तो बहुत दिक्कत हो गया इसके बाद। हाँ, दरोगा का सब आ गया होगा, न्यू क्वालिटी का नहीं आया होगा। आ गया रे बकलोला, रात में देखा होगा तुम लोग, अभी देखे हो आ गया कि नहीं, चल रहा है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए अब आगे। 1857 की क्रांति के बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, इस सामाजिक सुधार से एक क्वेश्चन आपको पूछता है। सामाजिक सुधार में सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज। कौन सा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। अठारह सौ 1828 में किसने किया? राजा राम मोहन राय, बंगाल के थे। अभी खजांची रोड में एक मोहन राय सेमिनरी भी है, इनके नाम पे स्कूल है बहुत बड़ा, खजांची रोड में है वहां पर। तो राजा राम मोहन राय, इनके बारे में आपको पहले से कुछ पता? इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर। इन्हें राजा की उपाधि, चलिए अब आगे समझते हैं। इन्होंने कई सारे सामाजिक सुधार किए, ये कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाते थे और भारत को आगे की ओर ले जाने के लिए ये शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। साथ ही ये वेस्टर्न कल्चर के शिक्षा को बहुत बढ़ावा देने लगे। को एजुकेशन को ये बहुत आगे बढ़ाते थे, जिसमें लड़का लड़की दोनों साथ पढ़ता था। तो को एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। को एजुकेशन सही रहता है, एक दूसरे के मतलब लाजे लिहाज से आदमी पढ़ता है। हम लोग के समय में भी जब कोई लड़का पढ़ता नहीं था तो गर्ल्स रूम के आगे जाके मुर्गा बनाओ, लड़की नहीं पढ़ती थी तो उसको कोई मुर्गी नहीं बनाता था। लेकिन लड़कों के साथ सरासर नाइंसाफी, उसको क्या बना देता था? मुर्गा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे मुर्गी बनाना चाहिए उसको। और उसको लोग पीटते भी कम थे। डस्टर पहले हम लोग के समय चौक से पढ़ाया जाता था, देखो डस्टर होता, पिछवा लकड़ी होता था। तुम पढ़ के नहीं आई हो, लो। और सोचा हम लोग का जब पिटाने का बारी है, हुमच देता था मास्टर। हमारे टीचर तो लड़की सबको इधर मारते थे धीरे से, और हम लोग को जब पीटना होता था हथवा उलाट के और इस पे कटाक कटाक मार देते थे। बहुत भयानक, एकदम बहुत भयानक पीट देते थे। ये क्या था? सरासर आर्टिकल 14 का उल्लंघन था। समझ में गया? चलिए, राजा राम मोहन राय इसके क्या थे? संस्थापक। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। इन्हें भारत में समाज सुधारक का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत। कौन सी खोज रही? तो ज्यादा पढ़ने लगती है इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तब से पढ़ा रहे तो खोज रही कि अभी उसको याद है, सर गलत बता दिए। अकबर तो 1605 में मर गया। हम क्या बोले? अकबर द्वितीय। औरंगजेब 1707 में मरे थे। उसके बाद से 1857 तक में कौन लोग रहे थे? लोग यही मुगल। और अकबर द्वितीय ने भी इन्हें क्यों भेजा था? पेंशन बढ़वाने के लिए। अल्लाह बक्सा पटक दिया। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से समझते हैं, ध्यान से पढ़िए इधर आप लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आगे देखिए, तो इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार किया। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत या सामाजिक सुधार का अग्रदूत या आधुनिक भारत का नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र मतलब तारा। तो किसी भी एरिया को रोशनी, चांद को मान के चलिए आप, आसमान है बिना तारा का कैसा लगेगा? अच्छा लगना चाहिए, तारे ओरे रहे। बड़का बड़का तारा निकले तो और अच्छा रहेगा। भुकभुकुआ तारा कोनो काम का नहीं रहता है। तो समझ आ गया? बड़ा बड़ा तारा रहता है, चांद बराबर 8-10 गो, कोई दिक्कत नहीं रहता, टॉर्च वर्च की कंपनी बंद हो जाती। तो इन्हें आधुनिक भारत का नक्षत्र यानी तारा या सामाजिक सुधार का क्या कहा जाता? अग्रदूत। इन्हें अकबर द्वितीय ने कौन सी उपाधि दिया था? राजा की उपाधि दिया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाया था। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का अंत कर दिया था?
किस प्रथा का अंत? सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किसने किया था? राजा राम। राजा राम मोहन राय की माता श्री बहुत छोटे में ही डेथ कर गई थी, तो इनकी भाभी ने ही इन्हें पाला था। बचपन में पाल पोस के बड़ा किए थे, और संजोग से इन जब ये बड़े हुए 10-12 साल के, तो इनके भैया भी डेथ कर गए। भैया के डेथ करने के बाद इनकी भाभी को सती बनना पड़ा। सती मने आग में जलना पड़ा साथ में। और राजा राम मोहन राय को समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग क्या कर लिए? पकड़ लिए। अब उनके भैया तो मरे ही थे। ससुरा भैया के मरला का दुख ना होगा जितना किसी को जिंदा जलाने का दुख होगा, और जला दिया उसको। तो इनको बहुत तकलीफ हुआ कि बचपन में माँ गुजर गई, भैया मरे ही, सामने भाभी को जला दिया गया। इन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, और ये समझ गए कि हम कितनों लाठी में तेल पिलाते रह जाएंगे, ज्यादा दूर तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। इसलिए शिक्षा को ये बहुत आगे बढ़ाए। ये अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण किए। बंगाल के थे तो बंगाली शिक्षा में तो इनको कोई पूछना नहीं, जो जिसे एरिया कराता है मातृभूमि की तो शिक्षा मिलती है। उर्दू की शिक्षा लिए, फारसी की शिक्षा लिए, कई सारे शिक्षाओं को क्या किया? ग्रहण किया। इन्होंने कई किताबों को लिखा। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, ये इनकी दो सबसे प्रमुख रचना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजा राम मोहन राय को भारत का क्या कहा जाता है? नक्षत्र। हाँ, समाज सुधार का क्या कहा जाता है? अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था। या? इन्हें कई भाषाओं पर नॉलेज था, कई भाषा इनको आती थी। इनमें फारसी की भाषा में इन्होंने जो किताब लिखा, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, कौन सी किताब लिखा? मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार नामक किताब लिखा था। दूसरा, बंगाली भाषा में, किस भाषा में? बंगाली भाषा में इन्होंने कौन सी किताब लिखा? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। इन्होंने किस प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया। हालांकि अंत करने में इनका साथ दिया था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जब पढ़ाएंगे ना, तब आपको बताएंगे किस ईस्वी में कैसे कैसे खत्म हुआ। अभी इनका सहयोग लिया गया था, इन्होंने आवाज को उठाया था। उस समय अगर आप किसी गलत चीज पर आवाज उठा देते हैं, बवाल होना एकदम फिक्स है। क्योंकि रूढ़िवाद, धार्मिक मामले और ये सब जो परंपराएं चल रही हैं, इसमें बहुत ही अजीब सा चीज होता है। आप भी कौन सी हो गई चश्मा वाले? मतलब आप अपना घरे का इतिहास पढ़ के आते हैं, पूछने से पहले एक बार कंफर्म हो जाइए, ठीक है, कि डाउट है कि नहीं। क्योंकि आप क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें 1% जेन्युइन नहीं रहता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को किया लागू, समझ में गया? आपको कंफ्यूजन होगा, आप खड़ा होकर सीधे कहिएगा कि सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, इन्होंने नहीं किया था। एक बार कंफर्म होइए, ठीक है? कोई दिक्कत? ऐसा थोड़ी होता है, मतलब किसी इतना लड़का है, किसी के दिमाग में कोनो कंफ्यूजन हो गया, जैसे बबनिया को कंफ्यूजन हो गया, अकबर कैसे किया, मार खोज मारी थी, तो ये तो शांति से थी, बगल वाली बता दी कि नहीं अकबर नहीं, अकबर द्वितीय बोले हैं सर। थोड़ा दिमाग में कुछ हुआ था, धाए खड़ा हो जाता है। राजा राम मोहन राय थोड़े ना विद्यासागर। अब उसका कोई उपाय थोड़ी है। पहले क्वेश्चन पूछने से पहले आप एक बार मंथन कीजिए है या नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि धाए दे उठा के खाली तू ही अकेले क्लास में थोड़े है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अलग थे, वो विधवा पुनर्विवाह। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी क्या किया? स्थापना। इन्होंने सबसे पहले किस चीज की स्थापना? ब्रह्म समाज। 1828 में किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दिया था, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ब्रह्म समाज भी ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि इस राजा राम मोहन राय की किससे मृत्यु हो गई? मेनिंजाइटिस से। इनकी मृत्यु कैसे? मेनिंजाइटिस। अरे यार, वो हम ऐसे बोल दिए बक्सा पलट दिया, तो तू लोग उसको जब पूछ रहे तो कहता है बक्सा पलट दिया। ऊपर करो तो एक तो कमेंट में क्वेश्चन है कोई, और बस क्लास चालू हो जाएगा जी, आप परेशान क्या है? बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। हमको लगा कोई सवाल पूछ रहा है, नहीं। कुछ लड़का सबको लगता है जिसे
पैसा फंस गया। नहीं बबुआ नहीं फंसा, टेंशन नहीं लियो, हो जाएगा। टेंशन क्या लेता है, थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग एकदम जल्दी परेशान हो जाते हैं। इनकी मृत्यु किससे हुई थी? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस किस चीज की बीमारी है? ब्रेन का, ब्रेन की बीमारी है, मर जाता है इसमें इंसान। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज कौन सी शिक्षा देता था? आधुनिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? आधुनिक शिक्षा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे। राजा राम मोहन राय ने बंगाली में कौन सी किताब पत्रिका? संवाद कौमुदी। और फारसी में मिरातुल अखबार। फारसी भाषा उर्दू से मैच करती है, हल्का हल्का किससे मैच करती है? उर्दू से। तो उर्दू में पेपर को क्या कहा जाता है? अखबार। उर्दू पेपर में, पेपर को अखबार। भाई को बरादर, भाई को क्या कहते हैं? बरादर। और बरादर क्या हाल है? मुल्ला बरादर का नाम सुने? अफगानिस्तान वाला, हाँ, मुल्ला गनी बरादर। तो देखिए ध्यान से, इन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन, इनके दो प्रमुख क्या थे? शिष्य थे। दो प्रमुख शिष्य, देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ टैगोर कहिए या ठाकुर कहिए, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात नहीं कर रहे। देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन, ये इनके दो प्रमुख शिष्य थे। लेकिन इन शिष्यों में आगे जाकर विवाद हो गया। इनके दो प्रमुख शिष्य में एक का नाम देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, और दूसरे शिष्य का नाम बोलिए? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ये दो इनके अलग अलग शिष्य थे। केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में, देवेंद्र नाथ ठाकुर में थोड़ा सा विवाद हो गया। तो देवेंद्र नाथ, इन्होंने अपनी एक अलग बना लिया संस्था, इससे हटकर वेद समाज। कौन सा समाज? वेद समाज। ब्रह्म समाज से अलग होकर वेद समाज। कौन सा समाज? वेद समाज। और ये कहे कि नहीं भैया हमारा अपना ही ब्रह्म समाज रहेगा। तो ये कहे कि कैसे तुम्हारा अपना ब्रह्म समाज? वो कहे कि ब्रह्म समाज ही अब क्या कहलाएगा? वेद समाज। ये कह रहे कि नहीं वेद समाज नहीं, क्योंकि ब्रह्म समाज की मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको कौन सी शिक्षा लेनी है? आधुनिक। आपको पुराणिक शिक्षाएं वेद वगैरह वाला पे ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर उससे बहुत ज्यादा विकास नहीं हो रहा था। आधुनिक शिक्षा पे ये क्या करना चाहते थे? जोर देना चाहते थे। तो इन्होंने अपने समाज को, जो ब्रह्म समाज था, इसको कह दिया आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब पुरानका, आदि ब्रह्म समाज। बताइए, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर। अब वेद समाज के, ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, किसी को कोई दिक्कत? राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे। ऊपर करिए तो एक तो। ये कौन है भैया? सब लोग बोलिए, खान सर से रिक्वेस्ट है कि शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए। देख बाबू, तुम लोग को एक बात बताते हैं, ऐसे परंपरा के लोग शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। आप राम जी बोलने की जगह हर जगह बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कितनी बार बोलेंगे? हमें कोई नेता में भाषण नहीं देना, हमें पढ़ाना है। और जब मराठा साम्राज्य पढ़ा रहे थे तो कम से कम 200 बार शिवाजी का नाम लिए हूं। 200 बार हम आपको ये बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए, तो इतिहास चल जाएगा कहीं और। मतलब यार, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, उसको ये फीलिंग ही नहीं समझ सकती है कि एक टीचर के सामने प्रॉब्लम क्या होती है, लड़कों को समझाना। अजब वाले, हम जब नोट्स पढ़ लिए बाबू, हम लिखवाए भी हैं, शिवाजी को पूरा मतलब उपाधि दी छत्रपति शिवाजी महाराज। आपके कहने से या चमचई से आप शिवाजी के बहुत बड़े भक्त नहीं हो जाएंगे। छाती पीट के चिल्लाए हम शिवाजी के भक्त हैं, आप बैठ के यहाँ पे करप्शन करें और किसी का सहयोग न करें, ये कोई ये सब बेवकूफी वाली बात हो गई। 200 बार हम कम से कम क्लास में पढ़ाए होंगे। यार ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ना समाज को आगे नहीं बढ़ाते, वो लोग एकदम मतलब रूढ़िवादी सोच के होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम आप ही से बताते हैं, अगर हम कहीं बात बोलते हैं जहां एक आध बार शिवाजी की चर्चा, जैसे ये लड़का शिवाजी का एक बार चर्चा किया होगा, अब कह रहा है कि भाई हम शिवाजी की कहानी थोड़ी सुना रहे हैं, हम तो पूरा इतिहास पढ़ा रहे हैं मराठा साम्राज्य।
और हम आप ही बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज बताएं कि नहीं बताएं? हाँ, अब तुरा तो बाबर के जगह पे जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद, अकबर बोलते रह गया तो पढ़ लिया इतिहास। हाँ, कौन पढ़ सकता है उसको? नहीं ना पढ़ सकता है। पीटी उषा मत बोलिए, पीलू वाला कंटी टीका पराम्बिल उषा बोलिए। ये सब क्या बात है बेवकूफ कहीं क्या? अब्दुल कलाम भी हम सब के लिए आदरणीय और पूजनीय है, तब आप अबुल पाकी जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम बोलिए। ये सब चीजें मानसिकता बहुत छोटी होती हैं, और ये आप तभी सवाल पूछते हैं जब आपको दूसरे वाले के कम्युनिटी पर डाउट होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हमारा नाम अगर सुरेश सिंह रहता तो आप ये बात नहीं पूछते। आपकी मानसिकता पे सवाल है, और आप हम हर बात खुल के नहीं बोलते हैं ये, लेकिन इस चीज को समझ में आ गया। अमूमन आप शिवाजी की बात करते हैं, शिवाजी के अमूमन लोग राम जी को राम जी ही बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कौन बोलता है? बहुत कम। लेकिन जब वैसी जरूरत पड़ती है तब नारा भी जय श्री राम का ही लगाया जाता है। नहीं कहिए जय श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, हो गया। यार आप लोग किस सोच के रखते हो? हम ये सोचते हैं कि शायद शिक्षा से आपका घर रोशन हो सके, आपकी दिमाग बढ़ सके। आप लोग ऐसे लोल भरे हो जिसका कोई हद नहीं, और कह रहा है कि सब लोग सर से रिक्वेस्ट करो। आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू। यहाँ जिसको शिवाजी के बारे में पढ़ाएं, A to Z चीज बताएं, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? लेकिन इसके दिमाग में बैठा है कि शिवाजी का रेस्पेक्ट नहीं। तू ही देर रेस्पेक्ट कर रहा है। राजनीति प्रेरित हैं आप ऐसे लोग। मानसिकता समाज के लिए ये दीमक है सब। ये चलिए ध्यान से, कट्टर इसको थोड़े बोला जाता है, इसको दीमक बोला जाता है, दीमक। अजीब बात। तुम राजनीति कर लो बेटा, तुम्हारे लिए पढ़ाई बनी ही नहीं है। राजनीति में तुम बहुत आगे जाओगे, राजनीति में आप ही जैसे लोगों की जरूरत ही है। पढ़ाई में आप जैसे की कोई जरूरत नहीं। गजब बेवकूफ वाली बात होती है यार। पढ़ा रहे हैं ना हम कहीं भाषण दे रहे हैं? किसी, हमको छोड़ो, दुनिया के, इंडिया के किसी टीचर से पढ़िए, वो आपको पढ़ाने वक्त मराठा साम्राज्य जब पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि शिवाजी को छत्रपति थे, अष्टप्रधान उनका मंत्री थे, उन्हें पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। लेकिन जब वो पढ़ाना चालू करेंगे तो आगे वो शिवाजी ही बोलेंगे, लिखवाने में भी शिवाजी। आप ही बताइए, आपको लिखवाएं छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत बड़ा हो जाए। चलिए ध्यान दे। हाँ, ये मुखिया सही बात बोला। किसका रहा है कि सर आप तो छोड़िए ना, एग्जामों में नहीं रहता है। सीधा सही बोला। एग्जाम में पूछेगा पुरंदर की संधि राजा जय सिंह और किसके साथ हुई, तो ऑप्शन बी पे शिवाजी लिखेगा। लिखा कि नहीं? तो वहां जाके बोलो एसएससी को कि छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो, ऑप्शन ए में लिखेगा तो डी तक में पहुंच जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए आजकल के लोग जो हो गए ना, आज आप किसी से सवाल कहिए, सिंपल सी आज एक बात बताइए कि देखिए, कहिए कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कर्म कांड करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो सबसे पहले नाम पूछेगा, नाम क्या है आपका? नाम बता देंगे, हैदर, मर चुका है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई कह दे कि देखिए महिला के शिक्षा देना चाहिए, मुसलमान महिलाओं को भी शिक्षा देना चाहिए, या 3 तलाक पे सवाल उठाइए तो आप सबसे पहले नाम पूछेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग केवल एक साइड है, दोनों साइड है। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब करके रख दिया। देखो अपने सर्वर का मूड खराब है, ओपीसी बकलोलवा चलाया। देखो चलिए ध्यान दीजिए। आप ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन, आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम, समाज सुधार का अग्रदूत, आधुनिक भारत का नक्षत्र, हिंदू कॉलेज के संस्थापक राजा राम। फारसी में कौन सी किताब? मिरातुल अखबार। बंगाली में कौन सी किताब? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, याद रहेगा ना? सती प्रथा का अंत। आगे विद्यासागर पढ़ाएंगे तो वो उसमें बताएंगे उन्होंने विधवा पुनर्, आर्य समाज, कई सारे सुधार किए गए थे। चाइल्ड मैथ, देखिए आप मेनली किस चीज के लिए जाने जाते? जैसे हम गाड़ी भी चला लेते हैं तो आपसे कोई पूछेगा खान सर क्या करते हैं, तो आप क्या ड्राइवर बोलिएगा कि टीचर? लेकिन हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा ड्राइवर बेचारा कहता है कि सर धीरे चलाइए ना, ओकरे डरवा देते हैं हम। कहता है सर आप पढ़ाते हैं तो कॉन्फिडेंस है, गाड़ी आप कभी कभी चलाते हैं इतना तेज मत चलाइए आप, वो बेचारा खुदे कहता है।
रास्ता में कभी कभी स्पीड 100 पार होता है तो पकड़ के बैठ जाता है, कहता है सर जी हमारा बाल बच्चा है सब। हम कहते तोरा बाल बच्चा है सब तो भाई हमरो तो दुनिया भर का पढ़ाने के लिए इतने लड़के हैं, टेंशन मत ले तो हम ड्राइवर कहलाएंगे कि टीचर कहलाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि इंसान एक को काम जानता है। अब हम जेसीबी चला लेंगे तो तू हमरा क्या कहेगा, जेसीबी वाला चलाते हैं हाँ? हाँ वेल्डिंग, तो आप क्या कहिएगा, हम वेल्डिंग करना जानते हैं? हाँ ऐसा नहीं है। तो आप मेनली किस लिए जाने जाते हैं? टीचर के लिए। समझ आ गया कि नहीं? क्या आर्य समाज चलाते ठीक है जी, उसको डर लगता है कि ये कभी कभी चलाते हैं, फिर ऐसे काहे चलाते हैं। पहले हम बहुते चलाए हैं गाड़ी, अब तो आदमी तन सा टाइम बचाने के लिए ड्राइवर रख लिया, नहीं तो पहले हम खुदे चला के आते थे। समझ में गया? चलो ध्यान से समझ। बताइए राजा राम मोहन राय के समाज सुधार में सबसे बड़ा सुधार सती प्रथा। ऐसा नहीं कि बाकी के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाया था। आर्य समाज, देखिए ये ब्रह्म समाज का ठीक उल्टा था। ब्रह्म समाज जहां आधुनिक शिक्षा पर जोर दे रहा था, आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन आएगा आर्य समाज का नारा गलत हो जाएगा। यह नारा दयानंद सरस्वती का था। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। भारत किसके लिए है? भारतीय। ये क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, किस स्टेट के पीसीएस में पूछा था ये ध्यान नहीं है, लेकिन लड़कों ने बहुत गलती किया था। आर्य समाज का नारा था, उसी में था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए। मार दिया कौन चीज? वेदों की ओर। जो मेरा नारा होगा वो जरूरी नहीं होगा कि खान जीएस रिसर्च सेंटर का भी नारा हो। संस्था की बात अलग हो सकती है, पर्सनल थिंकिंग अलग हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए आर्य समाज जो थे इसका नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए। किसके लिए? भारतीयों के लिए। जबकि इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ती में उधर रहेगा कि इधर ही रहेगा? सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने कहा आधुनिक शिक्षा की ओर जाओ। आइए क्या कह रहे हैं? वेदों की ओर लौटो, आधुनिक शिक्षा की ओर। तो भारत में आज भी लोग आधुनिक शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आप अपना कॉपी किताब छोड़ के घरे में तनी महाभारत और पुराण रामायण पढ़िएगा ना, घर का आदमी कहेगा बुढ़ौती में करियो, पहले पढ़ ले, नौकरी उकरी हो जाए तो। समझ आ गई नहीं? 4 गो प्रवचन सुना के रख देगा। समझ आएगा? अभी बहुते टाइम है यहाँ, तनी पढ़िएगा ना गीता उता लेके घरे में बैठ के। लोग कहेंगे तो पटना भेज लो पढ़े खातिर, एग्जाम है सामने, रेलवे ग्रुप डी, पढ़ ले पहले होके, नौकरी उकरी हो जाएगा तो पूरा हम पुराण ले आके रख देंगे, 4 वेद ले आके रख लेंगे, पढ़ ले यहाँ पे। तो ज्यादा प्रभाव किसका दिखिए? आधुनिक शिक्षा। रीजन क्या था कि अभी के वक्त में किसी भी समाज में पहले जरूरी क्या चीज होता है? पैसे। सरवाइव करिएगा तब ना कुछ कीजिएगा। तो वेदों वाली शिक्षा में एक प्रॉब्लम ये थी कि वेदों वाली शिक्षा एक जाति विशेष के पास ज्यादा पहुंच गई थी। आप दूसरे जाति के हैं, सपोज शूद्र हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, पूरा वेद भी पढ़े हैं, तो आपको ऊपर भारी पड़ेंगे एक नॉर्मल पंडित जी भी। भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? आपको 4 वेद पता है, आप यादव जी हैं, एक पंडित जी को 21 को वेद पता है, ज्यादा भारी कौन पड़ जाएंगे? पंडित जी पड़ जाएंगे। तो वेद वाला चीज में एक तो जातिगत मोनोपोली है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी हो गई है। अब पंडित जी लोग को भाई साक्षात ब्राह्मण ब्रह्मा जी हैं, आपकी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। तो ये भी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना किया? आर्य समाज। इनका असली नाम मूल शंकर था। इनका असली नाम मूल शंकर। किसका नाम था? दयानंद सरस्वती। असली नाम मूल शंकर। इनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे हंसराज। इनके प्रिय शिष्य का नाम हंसराज। एगो आगे जाएगा जलिया वाला बाग के टाइम मिलेगा हंसराज, वो दूसरा है, ये हंसराज दूसरे हैं। हंसराज इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। किसी को दिक्कत नहीं है? ये नहीं पूछा है सर एग्जाम में, क्या है?
अच्छा, पूछ रहा कि हाँ सर ये एग्जाम में पूछा था, तो उसका कहना है कि सर ये नहीं पूछा था, हमरे एग्जाम में ये पूछ दिया था। भाई हम तो दोनों बताएंगे ना किस में पूछा था। चलिए ध्यान से समझते हैं। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? वेदों का। असली नाम मूल सिंह। इनके चेला का नाम हंसराज। हंसराज ने देखा कि जो दयानंद ने जो बातें बोली थी, दयानंद बहुत प्रभावी व्यक्ति थे, प्रभावशाली, नो डाउट। गुजरात के थे, गुजराती वैसे भी बहुत प्रभावशाली होता है। चाहे आप वल्लभ भाई पटेल को देखिए, महात्मा गांधी, दूजना लोग मोदी जी और अमित शाह, समझ में गए, इन लोग काफी ज्यादा दिमाग का तेज हो गए। तो इन्होंने कहा कि भाई हम दयानंद के विचारों को मरने नहीं देंगे। लेकिन आने वाले समय में इनको एक चीज पता चल गई थी कि ज्यादा प्रभावशाली कौन हो जाएगा? ब्रह्म समाज। कौन समाज? ब्रह्म। इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, चिल्लाते रह जाएंगे, ये बुढ़वने सबको समझ में आएगा। आपको कोई कहेगा कि वेदों की ओर लौटो, चलिए हम आपको वेद की शिक्षा में शिक्षा दिला देते हैं, 10% जाएगा वेद पुराण धर्म कुरान ये सब पढ़ने के लिए। और अभी आपसे कोई कहता है कि चलिए हम आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करा देते हैं, 90% उधरी को प्रीफर करेगा। अगर दो ही ऑप्शन रखा जाए तो किसको करेगा? सब चल जाएगा, जेएनयू, इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक बात हंसराज को बहुत भली भांति पहुंच में आ गया था। लेकिन जो बूढ़े हो गए हैं उनसे कहिए ना कि चलिए आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करो, खैर मरने वाले हैं, भगवान में हमको विलीन होना है, वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने देख लिया कि भाई लड़कवा जो आएगा सब बचवा सब किधर भाग जाएगा, आधुनिक शिक्षा। और युवा जो होते हैं इनकी जो मानसिकता होती है ये बहुत मतलब किसी समाज को परिवर्तन करने के लिए बहुत होती है। 1857 की जो क्रांति है वैसी एक क्रांति लगभग आप 2030 तक आप देखेंगे। लेकिन वो क्रांति हथियार से नहीं होगी, कलम से होगी, युवाओं से। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के पास है उसको एक बात का डर लग गया है कि आने वाले वक्त में सोशल मीडिया ही सब कुछ करेगा। यूट्यूब पर किसका कब्जा हो चुका है? टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स का कब्जा हो चुका है यूट्यूब। अब देखिए ना, जितने बड़े आई जो दो चार कोई रोस्टिंग वोस्टिंग वाले हैं लोग, ये लोग कॉमेडी वाले जैसे बढ़ाना है, बीवी की बाइन, ये सब लोग हैं। तो ये लोग तो खैर थोड़ा सा अलग हट रहे हैं, ये लोग को थोड़ा हटा देते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग बहुत पीछे जा चुके हैं कि नहीं? सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे स्टूडेंट और टीचर भर गए। टेलीग्राम पर पूरा कब्जा किसका है? स्टूडेंट टीचर का। फेसबुक पे टीचर वगैरह का, हालांकि फेसबुक जो है वो पीपुल टू पीपुल कनेक्टिंग में लगा दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस सब में अपना बाउंडिंग बहुत जबरदस्त हो रहा है। 2030 तक ये स्टूडेंट टीचर एक समय मिलकर एक नया क्रांति लाएंगे जो कलम से निकलेगी, हथियार से नहीं निकलेगी। और ये शिक्षा के बदौलत ही। इस बात को भली भांति समझते थे हंसराज, और वो जानते थे कि हमारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं। कौन? दयानंद सर। ये जो बोल रहे हैं वेदों की लौटो, इनकी भावनाएं गलत नहीं है, सही है। वेदों में भी एक से एक शिक्षा दी गई है, लेकिन वो शिक्षा आज के वक्त में आपको पैसे कमाने में उतना मदद नहीं करने वाली है। समझ में क्या? दूसरा, उस धार्मिक शिक्षा पे आप समझते हैं ब्राह्मण लोगों का एकाधिकार। तो इन्होंने कहा कि हम एंग्लो मतलब अंग्रेजों वाली शिक्षा को क्या करेंगे? लाएंगे। तो आप किस में लाएंगे? दयानंद वाले ही कॉलेज में लाएंगे। तो दयानंद के कॉलेज में ये कौन सी शिक्षा? अंग्रेज वाली भी, यानी आधुनिक शिक्षा में। तो दयानंद एंग्लो यानी अंग्रेजों वाली और वैदिक कॉलेज दोनों एक के साथ पढ़ाएंगे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी। आज हर जगह है कि नहीं है? अब बताइए, उसमें वेदों की भी शिक्षा मिलेगी, आधुनिक शिक्षा भी मिलती है। आप डीएवी कॉलेज में किसी का हर डिस्ट्रिक्ट में होगा डीएवी, है कि नहीं है? आप वहां पर साइंस पढ़िए, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो गया है। डीएवी कॉलेज किससे एफिलिएटेड हो गया? सीबीएसई बोर्ड। अब देखिए, एंग्लो स्कूल सीबीएसई से हो गया और उसमें वैदिक शिक्षा भी होती है, बहुत धार्मिक क्रियाकलाप भी उसमें बड़े भाग लिया जाता है, उसमें वैदिक डीएवी कॉलेज में होगा। तो बताइए, सीबीएसई नहीं है? कोई डीएवी कॉलेज से पढ़ा इसमें? आप लोग पढ़े? चलिए पढ़े। तो डीएवी से पढ़ा है 5 क्लास से, तो छोड़ दिया था। 10 तक पढ़े हैं, तो उसमें कुछ वैदिक शिक्षा थी कि नहीं थी? वैदिक शिक्षा भी थी और आधुनिक शिक्षा भी थी, दोनों था कि नहीं था? अभी बताइए, गुरुजी से आगे कौन निकल गया? चेला। तो कभी कभी चेला सब बहुत अच्छा काम कर देता है। तो अगर ये हंसराज डीएवी कॉलेज को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं बनाता तो आज आर्य समाज मतलब वो दौर अब उसमें नहीं रह जाता। आज भी डीएवी कॉलेज पर किस मतलब नियंत्रण में देखेंगे, डीएवी कॉलेज जहां रहेगा वहां आर्य समाज में भी, वहां पे आर्य समाज के लोग ही जो रहते हैं वो अपना मीटिंग वोटिंग करते हैं कि संस्था में कैसे कैसे होना चाहिए।
तो अभी भी आर्य समाज भी है और डीएवी भी है। आज डीएवी पूरे भारत में है और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होती है डीएवी कॉलेज। बहुत मतलब नकल उकल के मामले में भी स्ट्रिक्ट रहते हैं ये लोग, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। अब 100% कौन जानता है कि कोनो कॉलेज चौपटों कर रहा होगा तो हम उसका गारंटी लेके बैठल है, एवरेज आदमी देखता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सीबीएसई वाला पढ़ाता है सर, हो सकता है भाई, हम नहीं पढ़े हैं इसमें। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उसमें 30 रुपया फीस था, सरकारी स्कूल। ये पैसा महंगा है, पैसा ज्यादा लगता है भाई। नम सीबीएसई बोर्ड में पैसे नहीं लगेगा। हम लोग के स्कूल सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े। सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे तो ऊपर से बिल्डिंग का जो छत था वो चू के गिर जाता था कभी कभी। एक बार खोपड़िए पे गिर गया तो खोपड़ियों फूट गया, तो हमेशा 2-4 गो का फूटते रहता था। लेकिन उसमें 2-4 इतने बेहतरीन टीचर आए जिन्होंने स्कूल को एकदम क्रांति में बदल दिया। हम लोग के स्कूल का जो फिजिक्स का लैब था, वो लैब में मतलब जैसे लगता था किसी भूतहर फिल्म का शूटिंग होने वाला है। ऐसे खोलिए दरवाजा, मकड़ी का जाल खोलते चमगादड़ भागेंगे, सॉरी ससुरा। ये बताता था कि इस लैब में कोई नहीं आता। लेकिन एक बहुत ही यंग टीचर आए थे हम लोग, मतलब मुश्किल से उनका उम्र होगा 27-28, यही एकदम यंग थे। और हम लोग इंटर में पढ़ते थे। हम लोग ये बड़ी कम उम्र के टीचर है यहाँ पे। और आए वहां पर उस कहें कि जब डेली फिजिक्स का क्लास होगा तो डेली प्रैक्टिकल भी होगा। तो लंच के बाद उनका क्लास खत्म हो जाता था, लेकिन वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में खोल, जबकि वो प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। प्रैक्टिकल टीचर अलग होता है, और दूसरे दुनिया में था प्रैक्टिकल टीचर, उसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। तो अश्वनी सर ने हम लोग को थ्योरी भी पढ़ाया और प्रैक्टिकल डेली कराए। और हम लोग मतलब इस तरह से फिजिक्स से यूज टू हो गए लोग, थर्मामीटर मतलब मीटर अलग अलग टाइप का, रिहास्टेट, वोल्ट मीटर, जो बचपन में जो प्रैक्टिकल इंटर के लेवल का उसी तरह बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाए। तो वो भले 30 रुपया फीस था, बिल्डिंग गिर रहा था, लेकिन कुछ टीचर इतने अच्छे हैं कि हम लोग शायद अपना नाम भूल सके लेकिन अपने शिक्षकों का नाम कभी नहीं भूलेंगे। उनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ तक हैं। बहुत ईमानदारी से पढ़ाए हम लोग। और ऐसे टीचर भी हम लोग को मिले हैं कि अगर मंच से गरियाना भी पढ़े तो तनिक संकोच ना करेगा। मतलब सरकारी स्कूल में पैसा मिल रहा है आपको, बैठ के यहाँ राजनीति करेंगे यहाँ पे, ऐसे भी मिले थे हम लोग को। लेकिन एक वही होता है कि एक जो भारतीय संस्कृति है कि गुरु गोविंदो पा खड़ो काको लागो पाए, लेकिन एक दिल से इज्जत करना। एक ऐसे आपके जीवन में भी बहुत ऐसे टीचर होंगे जिन्हें आप ना दिल से रेस्पेक्ट करेंगे, यार बहुत बेहतरीन। और कुछ ससुरा ऐसा होगा सब ना देख के खीस भरेगा। यहाँ पे देखो को पूछने का है प्रैक्टिकल, सर प्रैक्टिकल नहीं होगा, एक तमाचा मार दिया। प्रैक्टिकल करेगा रे, इधर आ। कौन सी जानता है तुम रिहास्टेट किसका बना होता है, इधर आ। न्यूटन ने हाई नियम, अरे यार टीचर अगर चाह दे आपको क्वेश्चन में फंसाना, कहां भागिएगा? तो डायरेक्ट पीट नहीं सकते, 4 को सवाल पीट दिए हैं आपने। आज अब नाम हम उनका नहीं बोल रहे हैं, ये बस यही है, लेकिन आज भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वहां। तो इस रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो सब नाम उनका नहीं बताना चाहिए। आगे चलो, अगला देखिए हंसराज। हंसराज ने कौन सी शिक्षा, डीएवी कॉलेज की स्थापना। हाँ। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर। आर्य समाज भारतीयों के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। बताइए आधुनिक शिक्षा की ओर ब्रह्म समाज या आर्य समाज? देखिए आर्य समाज वालों ने ऐसा काम किया ना जिसका कोई हद नहीं। छोटका बचवा जो आधुनिक शिक्षा के लिए जा रहा था उसको कहां बटोर लिया, डीएवी। और आर्य समाज अभी भी है। और जितने बूढ़े लोग हैं या फिर मतलब समाज सुधारक टाइप का चिंतन मनन वाले कि जो अब अपनी जिंदगी के आधे पड़ाव को क्या कर चुके हैं, काट चुके हैं, उनको कहां भेज दिया, आर्य समाज। आज भी पटना में भी आर्य समाज है और बहुत मेहनत से काम करता है आर्य समाज शिक्षा के प्रति। अच्छी बात है भाई, कोई भी समाज हो शिक्षा को बढ़ावा दे, बहुत अच्छा चीज। तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज से सवाल आएगा, नहीं ना छोड़ेंगे। अब एक और समाज जो राम कृष्ण मिशन, राम जी का भी मिशन, कृष्ण जी का भी मिशन। राम जी का चरित्र बहुत ही बेहतरीन था और कृष्ण भगवान का उपदेश बहुत बेहतरीन था। गलती से भी चेंज मत कर दीजिएगा। ऐसा ना हो आप राम जी का उपदेश अपना ले तो उपदेश ना दिए, 2-3 गो उपदेश दिए, तो आप कृष्ण भगवान का चरित्र अपना ले, दिक्कत हो जाएगा। आपको सोच समझ के अपनाना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो
तो अब आपको कोई दुलार से माखन चोर नहीं कहेगा, तो वो तो भाई साक्षात भगवान थे, तो थोड़ा बहुत दुलार प्यार हो गया, आप चुरा जाएंगे। इसलिए आपको उपदेश किसका अपनाना है? कृष्ण, राम जी का उपदेश भीड़ चौपट कर रहा है कि सबसे ज्यादा उपदेश किसी भगवान ने दिया है, किसने दिया है? गीता कौन सी है जी? क्वेश्चन बैंक। अर्जुन पूछ रहा था ऐसे का हो तो समझा रहे बकलोल ऐसे ना ऐसे हो तो चल यहाँ पे। अर्जुन तरमा के आया, हमने देखिए वध कर दिया कर्ण का, कहें कि दूर दूर का कर्ण का वध कर दो, चल खुश हो जाओ, तोरा रथ पे के बैठा है तोरा पते नहीं है। आप तो उपदेश वगैरह उनका अपनाना चाहिए। तो जितने भी अभी देखेंगे तो ये बूढ़े लोग को किस में ला लिया, अब विद्यार्थी लोग हो, डीएवी सबके कॉलेज में हो, स्कूल जिला जहां जहां होगा कहीं भी पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे रामकृष्ण मिशन।